वालेकुम क्लास। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोगों ने जो है वो चैप्टर नंबर 6 केमिकल बॉन्ड्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। न्यू चैप्टर है आपका, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो इसमें स्मार्ट डायरी देख लेते हैं। स्मार्ट डायरी में हमारे सबसे पहले पास है कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। केमिकल बॉन्ड्स का आज हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इसके अबाउट पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद डिस्कस ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चंस। हमारे कुछ यहाँ पे दो जो है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनके अबाउट जो है वो हम लोगों ने पढ़ना है। डिस्कस केमिकल कंपाउंड्स। स्टूडेंट आस्क है, ग्रामर टास्क है, लेट्स रिपोर्ट वर्ब्स ऑब्जर्व कंक्लूड। पेज नंबर 82 आज हम 80 से लेके 82 तक जो है वो हम लोगों ने पढ़ना है। राइट ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन, ये आप लोगों का होमवर्क भी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन ही देख लेते हैं। ये आप लोगों के पेज नंबर 80 पे मौजूद है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मॉलिक्यूल, नेम सम मॉलिक्यूल प्रेजेंट अराउंड यू। ठीक है, तो आप लोगों ने जो है वो कुछ मॉलिक्यूल्स के जो है वो नेम भी राइट करने हैं और आप लोगों ने ये भी बताना है कि व्हाट इज मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल है क्या। तो इसका आंसर देख लेते हैं। मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ केमिकल कंपाउंड। किसी भी केमिकल कंपाउंड का जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है दैट रिटेन इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एटम्स बॉन्डेड टुगेदर। इसमें एटम जो है वो आपस में कंबाइन होते हैं और क्या बना देते हैं, मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। ये आप लोगों ने जो है वो पीछे भी डेफिनेशन पढ़ी हुई है, ठीक है। तो उसमें कुछ एग्जाम्पल हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, यानी कि H2O2 Cl2, ठीक है। How do elements join together? Elements join together through a chemical bond such as covalent, ionic और metallic bonds बनते हैं, ठीक है। These bonds form when atoms share gain or lose electron to achieve stability. ठीक है, जब कोई भी एटम जो है वो स्टेबल नहीं होता है तो वो अपने आप को स्टेबल फॉर्म में लाने के लिए क्या करता है, या तो एटम जो है वो शेयर करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, या फिर जो है वो क्या करता है उनके साथ जो है वो बॉन्डिंग बनाता है शेयरिंग के थ्रू, गेनिंग के थ्रू, या फिर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके, ठीक है। कोई भी एटम जो है वो अपने आप को स्टेबल फॉर्म में लाता है। तो नेक्स्ट जो है वो हम लोग देख लेते हैं। इसमें हमारे पास है केमिकल बॉन्ड्स। एटम्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, ठीक है। मैटर की हम लोगों ने स्टेट्स पढ़ी हैं, 4 हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा, ठीक है। अब इन सब को बनाने वाली कोई ना कोई चीज तो है ना, किसी ना किसी चीज से इसकी कंपोजिशन तो हुई है ना, ठीक है। तो वो जो चीज है, वो जो बिल्डिंग ब्लॉक है, वो क्या है, एटम्स है। These atoms are not just moving around individual but are usually interacting with others to atom or group of atoms, ठीक है। वो कहते हैं ये इंडिविजुअली जो है वो मूव नहीं करते हैं, बल्कि ये क्या करते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, और ग्रुप ऑफ एटम्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं या एटम्स के साथ जो है वो इंटरेक्ट करते हैं। अब कहते हैं यहाँ पे क्वेश्चन राइट रेस होता है कि ये आपस में जो है वो इंटरेक्शन करते कैसे हैं। दे फॉर्म, वो कहते हैं ये बॉन्ड्स बनाते हैं तो जो है वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। अब ये बॉन्ड्स कैसे बनाते हैं वो आगे इंशाल्लाह हम लोगों ने पढ़ना है। दीज बॉन्ड्स आर कॉल्ड केमिकल बॉन्ड्स। और आपस में केमिकली रिएक्ट करते हैं ना, तो फिर जब केमिकली रिएक्ट करते हैं तो उनको हम लोग जो है वो केमिकल बॉन्ड्स कह देते हैं। वो कहते हैं द फोर्स दैट होल्ड। अब यहाँ पे आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है, डिफाइन केमिकल बॉन्ड्स, ठीक है। तो वो कहते हैं द फोर्स दैट होल्ड एटम्स टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड इज कॉल्ड अ केमिकल बॉन्ड। एटम्स में बी कनेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स भी हो सकते हैं और ये वीकर बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। ये टेम्परेरी भी हो सकते हैं और ये परमानेंट भी हो सकते हैं। दे फॉर्म में वीक टेम्परेरी बॉन्ड विद अदर एटम्स दैट दे कोलाइड विद अदर और कम अप अगेंस्ट। जो उनके अगेंस्ट आता है उसके साथ जो है वो टेम्परेरी बॉन्ड भी बना लेते हैं, ठीक है, उसके साथ कोलाइड भी कर सकते हैं, यानी कि कोलिजन भी हो सकती है उनकी। वो कहते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स दैट होल्ड मॉलिक्यूल टुगेदर एंड वीकर बॉन्ड दैट क्रिएट टेम्परेरी लिंक्स आर अ वाइटल पार्ट ऑफ द मैटर। वो कहते हैं जो वीकर बॉन्ड्स हैं वो भी, और जो हमारे पास इसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनते हैं, दोनों के लिए जो है वो एटम के, दोनों चीजें जो है वो एटम के लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आपको ये जो लाइंस नजर आ रही हैं, ये क्या बने हुए हैं, ये बॉन्ड्स बने हुए हैं। आप देखिए बॉन्ड्स बन बन के सारे जो है वो आपस में कंबाइन हुए हुए हैं, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड द, ये हमारे पास क्या कहलाता है, बॉन्ड्स कहलाता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है, व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स। The basic answer is the atoms are trying to reach the most stable state possible. They want to fill their outermost shell like noble gases. अब यहाँ पे एक बड़ा जो है ना ये कॉन्सेप्ट है कि जो नोबल गैसेस होती है ना, ये मैं आपको नेक्स्ट दिखाती भी हूँ। जो नोबल गैसेस होती है ना, ठीक है, इनके जो आउटर मोस्ट सेल होते हैं वो फिल होते हैं, ठीक है, वहां पे गुंजाइश ही नहीं होती और वो ऑलरेडी स्टेबल फॉर्म में है, ठीक है। तो अब हर एलिमेंट, हर एटम जो है वो कोशिश करता है कि वो क्या करे,
अपने आप को स्टेबल फॉर्म में लेकर आए, ठीक है, वो जो उनकी नोबेलिटी है नोबल गैसेस की वो वाली अचीव कर लें। तो वो कहते हैं इफ एटम्स डू नॉट हैव द नियरेस्ट नोबल गैस अरेंजमेंट दे टेंड टू रीच इट बाय गेनिंग। अगर वो कहते हैं उसके पास वो नोबेलिटी नहीं है नोबल गैसेस वाली, तो वो क्या होगा कि वो गेन करेगा, लूज करेगा या फिर शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। एंड फॉर्म बॉन्ड्स विद सिमिलर और अदर एटम्स, वो अपने जैसे भी के साथ भी जो है वो बॉन्ड्स बना सकते हैं और दूसरे एटम्स के साथ भी बना सकते हैं। तो अब वो कहते हैं द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड द वैलेंस शेल। अब जो सबसे जब हम लोगों ने जो है वो शेल्स फाइंड आउट किए कि इसमें कितने शेल्स बनते हैं, क्या इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, वो पीछे आप लोग पीछे चैप्टर में ना सारा पढ़कर आए हैं, ठीक है। तो उसमें जो सबसे आउटर मोस्ट शेल होता है उसको हम लोग जो है वो वैलेंस शेल कहते हैं। तो नेक्स्ट ये मैंने आप लोगों को पीरियोडिक टेबल दिखाया है, इसमें आप लोग ये लास्ट में आप लोग ये देख रहे हैं, ठीक है, जिसको उसने हाईलाइट किया हुआ है। इसमें हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन, ये सारी की सारी जो है नोबल गैसेज हैं। आप लोग देख रहे हैं कि इनके ये 2, 10, ठीक है, उसके बाद 18, 36, ठीक है, 54 एंड 88। ये सॉरी रेडॉन का जो है वो 86 है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सारे इनके जो आप आउटर मोस्ट सेल है वो फील्ड है, ऑलरेडी फील्ड है, ठीक है। जैसा कि हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं ये नियॉन की, ठीक है। तो इसके जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है वो 8 जो है वो पूरे हैं, 2 पहले में और 8 जो है वो बाद में, तो 10 ये जो है कंप्लीट हो जाते हैं। तो और अब हर एटम चाहता है कि वो इन जैसी नोबेलिटी ले ले, ठीक है, यानी कि वो अपने आप को क्या कर ले, स्टेबल कर ले। तो वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए फिर जब रिएक्शन करते हैं, वो फोर्स जो जो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि उसको हम लोग केमिकल बॉन्ड्स कहते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो फिर या तो वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं या फिर गेन करते हैं या फिर जो है वो शेयरिंग कर लेते हैं। तो ये वाला जो सारा सिस्टम है इसको हम लोग क्या कहते हैं कि ये हमारे पास केमिकल बॉन्ड्स फॉर्मेशन आ जाती है। जब हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन किया है कि कैसे ज्वाइन होते हैं, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि वो मेटेलिक बॉन्ड्स के थ्रू, आयनिक बॉन्ड के थ्रू और कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जो है वो आपस में कंबाइन करते हैं, ठीक है, ज्वाइन करते हैं। आप यहाँ पे आपको वाटर मॉलिक्यूल नजर आ रहा है, इसमें 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का है, तो ये H2O, ठीक है। ये टेबल सॉल्ट है हमारे पास NaCl, ठीक है। ये यहाँ पे क्या हुई है, इनमें कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड आयनिक बॉन्ड यहाँ पे उसने जो है वो आपको शो किया हुआ है। इनके बारे में मजीद हम लोग जो है वो नेक्स्ट पढ़ेंगे कि किस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होती है और किस तरह से जो है वो आयनिक फॉर्मेशन होती है। तो कोवेलेंट बॉन्ड में जो है वो शेयरिंग होती है, ठीक है, और आयनिक बॉन्ड में जो है वो अट्रैक्शन होती है ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस की, ठीक है। तो इनके बारे में नेक्स्ट हम लोग जो है वो मजीद पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने जो है वो होमवर्क जो करना है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चंस हैं, उनको आप लोगों ने अच्छे से जो है वो याद भी कर लेना है और उनको पढ़ना भी है। तो ये आप लोगों को जो है MCQ के तौर पे भी आ सकता है, ठीक है, और ये आप लोगों को जो है ये डायग्राम्स बनने के लिए भी आ सकती हैं पेपर में। आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं, व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स, ठीक है। और ये भी आ सकता है कि ये आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं, हाउ दे इंटरेक्ट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों ने इनको कॉन्सेप्ट लेकर चलना है। फी मानिल्लाह।